आज पहली बार इस तरीके की रैली की जा रही है, क्या लगा कि जातीय वोट बंद करने की कोशिश कर रही है? बिहार नया बिहार है। इन सवालों से सुलझाते हुए आगे बिहार जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय के साथ अब आर्थिक न्याय की जो लड़ाई है इस राज्य की, और इस विषय पर सर्वानुमति है। खास तौर से जो नए पीढ़ी के लोग हैं, महिलाएं हैं, वंचित समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, बिजली के क्षेत्र में अब हमको क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है। इस तरह के कार्यक्रमों को करने वाले लोग गैर राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ उसमें राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। उनकी कोई मंशा होगी किसी को चुनौती देने के लिए राजनीतिक दल को या नेता को, तो उसके बारे में वो लोग बेहतर बता सकते हैं। कि परबत्ता विधायक और खगड़िया सांसद आपस में लड़े हुए हैं, दोनों एनडीए के ही पार्ट हैं, क्या कहेंगे? ये एनडीए है भानुमति का कुनबा, इधर उधर से जोड़कर बनाया गया हुआ ये संगठन है, और इसमें रोज लड़ाई होते हैं। ये बेसिक बिहार के बदलाव के लिए गठबंधन नहीं है एनडीए का। सत्ता लोलुप लोगों का एक फौज है जो सत्ता कब्जा करने के लिए लोग आए हुए हैं। वह रोज ही आपस में लड़ते हैं और रोज ही इस बिहार का दुर्दशा करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महाकुंभ को मौत का कुंभ कह रही हैं, क्या इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री के? देखिए, जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं पूरे देश स्तर पे आप देखें, केवल कुंभ के भीतर ही नहीं, दिल्ली से लेकर के पटना तक, आप इस बीच में जितने भी आप मध्य प्रदेश तक सड़कों पे जितनी दुर्घटनाओं से जो मौत हुई है, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे मौत हुई है, और वहाँ डूब के जो मौत हुई है, वो काउंटलेस है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इतनी बड़ी अव्यवस्था हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा। आस्था का विषय को किस तरीके से मार्केटिंग किया गया और उसके कितने दुष्परिणाम निकल कर आए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ममता जी ने जो बयान दिया है उसके संदर्भ स्पष्ट वही कर पाएंगी, लेकिन दुर्व्यवस्था और मौत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुधाकर जी, लेकिन आस्था के विषय को काउंटलेस कहा, जो घटनाएं हुई संख्या छुपाई गई सरकार की तरफ से, जो घटनाएं में पार्लियामेंट के भीतर हम लोगों ने जवाब मांगा कि आप संख्या तो बता दें कितनी मौतें हुई हैं। आज तक पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री के भी वक्तव्य आए और सरकार की तरफ से कई वक्तव्य आए, उसमें कोई जिक्र नहीं। लेकिन आस्था के विषय को फालतू कहना भी तो सही नहीं है। लालू यादव ने जो कहा, महाकुंभ को फालतू बताया, व्यवस्था को फालतू कहा। देखिए, थोड़ा सा टंग स्लिप था। किसी भी धार्मिक आस्थाओं से हम अलग नहीं, लेकिन जो अव्यवस्था था उस पर हम आंख मूंद लें एक राजनीतिक दल के तौर पे और नेता के तौर पे, यह भी एक दुखद विषय है। अगर अव्यवस्थाएं हैं तो शंकराचार्यों तक ने इस बात को कहा, ऐसा नहीं कि केवल लालू प्रसाद जी ने कहा। इस देश में सैकड़ों लोगों ने कहा अव्यवस्था स्वीकार नहीं है। आप देश के रिसोर्स का, आप पैसे का इस्तेमाल हुआ है मेला के प्रबंधन में, वो पैसे का हिसाब मांग देश की जनता चाहती है कि आप जो पैसे लिए, जिस तरह से ट्रेनों में लद कर जा रहे हैं, लद कर आ रहे हैं, सड़कों पर 12-12 घंटे तक 24 घंटे तक जाम में फंसे हुए हैं, लोगों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था नहीं है। अगर आप जाएंगे, इसमें से पता नहीं कितने लोग गए कि नहीं गए, अगर आप लोग जाते तो आप अपने से अनुभूति करते कि किस तरह से अव्यवस्था है। ये तेजस्वी जी बिहार की यात्रा पर हैं, आप उनकी यात्रा को किस रूप में देख रहे हैं और उसमें कब आप शामिल हो रहे हैं? यात्रा के हम साथ हैं, हमने समय समय पर जहां ज़रूरत है हम लोग यात्राओं में शामिल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह बदलाव की यात्रा है। हम एक वचन के आधार पे हम लोगों के बीच जाते हैं। आपने पिछली बार भी देखा था कि कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हम बनाएंगे, और 17 महीने की सरकार में हम लोगों ने उस वचन पे कायम रहा। ठीक उसी तरह से हम जो बात सत्ता में आने पर करने वाले हैं, उस बात को हम लोगों तक पहुंचा के हम वचन देना चाहते हैं कि हम लोग मुकरने वाले लोग नहीं हैं। तेजस्वी जी ने कहा है कि मंजू पॉलीक्लिनिक, दर्शिता मेडिसिटी, आईसीयू ट्रामा सेंटर, कोशी क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।